मामा आ गए थे और हमको पता भी नहीं चला, पहले ही बैठे थे यहाँ पर। मैं नहा के जस्ट अभी आई। और ये है मम्मी। मामा कब आए आप? मैं तो हो गया करीबन आधा घंटा है हमें भी। आधा घंटे से बैठे थे मामा यहाँ अकेले, और घर में कोई नहीं था, पापा भी चले गए थे ड्यूटी। बाहर खान अच्छा खाता हूँ। यहाँ पर जो है मामू नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद मामू को कहीं और भी जाना है। तो मामा कैसा हो रहा है? कैसे बनाया बढ़िया मम्मी बढ़िया ने? बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ तब मेरा ही मुझे देखा तो दोबारा दूध यार। खराब ना तो बनाना तो जो यार मैं आप बोलो बोल दिए नगन से यार। जब खराब हो तो जोड़ मत किचन होगा। दीवा है लड़ो लड़ो। ये दोनों भाई बहन यहाँ पर लड़ रहे हैं, देखो बच्चों की तरह। लड़ाई होती रहती है। प्रेम भी उतना ही है दोनों के बीच में। आप और मेरे मामा चले गए थे और उनके जाने के बाद देख सकते हो इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी दिन में। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा था। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, पूरी इतनी ज़्यादा बारिश आ गई है, वो भी बहुत तेज़ बारिश अचानक से। और यहाँ धूप भी आई है थोड़ी सी, बट बारिश भी बहुत हो रही है। तेज हुई भी है, साथ में ओले भी आ रही थी। तो मैं चली जा रही थी नीचे। और यहाँ पर मम्मी जो है फूल का पौधा लगा रही है, ये पापा लेके आए थे तो उसको अभी लगा रहे हैं। ये देखो, और ये देखो हमारा इतना प्यारा सा फूल यहाँ पर भी खिला है। ये देखो हमने लगा लिया है। वाह। और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देते नहीं हैं, है ना उसमें उनमें भी डाल दिए। छोड़ डालो तो और फिर 5 मिनट के अंदर ही बारिश भी बंद हो गई थी। देख सकते थे आप बाहर कितना साफ़ मौसम हो गया था। और यहाँ भाई भी आ गया था। अब हम साथ में खाना खाएंगे। और मम्मी ने आज लंच में जो है छोली भात बनाई थी, यानी कड़ी भात, कड़ी चावल। तो ये है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर जो है भाई खा भी रहा था और फ़ोन भी यूज कर रहा था साथ साथ ही। और ये है मेरा खाना, देख सकते हो आप। अपने सब्सक्राइबर को बुलेट दे रहा हूँ। कौन? ये मिलने मिलने है भी लेगा भी देगा। वो खाए तो अगर तुम्हें कोई देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। इतने पैसे हुए उसके पास है। है बर्तनों का ढेर। और यहाँ पर जो है मम्मी गैस चूल्हा साफ़ कर रही थी और मुझे जो है बर्तन वॉश करने थे। तो मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ। और दोस्तों बता दूँ, बर्तन वॉश करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बचपन से ही मेरे नाम कर दिया था। मेरा कहने का मतलब है, जब मेरी दीदी की शादी नहीं हुई थी, अब तो हो गई है, लेकिन जब नहीं हुई थी तो हम दोनों बहनें मिल काम करते थे। और हमेशा काम में उसको खाना वगैरह बनाने का मौका मिलता था और मुझे बर्तन साफ़ करने का मौका क्या मिलता था, वो मुझे बर्तन धोने के लिए ही देती थी। और तब से अभी तक मैं यही करते आई हूँ। शायद वो मुझे दुआ दे के गई है, अब तो यही करते रहो, लेकिन वो भी तो मुझे याद करती होगी, अब तो उसको भी ससुराल में यही करना पड़ता होगा। और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। जब सब खाना खा लिया करते थे तब लास्ट में जाके बर्तन लेके आती थी वो। तो मैं चिढ़ जाती थी, इस वजह से हम दोनों की जो है लड़ाई भी हो जाती थी। मैं उसको कहती थी यार कभी तो काम चेंज कर लिया कर। वो कहती थी नहीं, मुझे खड़े होकर चक्कर आता है। काश मैंने भी ऐसी बहाना बनाया होता उस टाइम पे। तो अब तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है कहीं भी जाऊँ तो मुझे बर्तन साफ़ करने के लिए तो ना ही मिले, लेकिन तब भी मैं हाथ में खा लूँ। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। अगर खाना खाते हो तो बर्तन तो साफ़ करना ही पड़ेगा, फैमिली का भी देखना पड़ेगा और देखना भी चाहिए। ये तो मेरे को अभी अपनी दीदी की याद आ गई थी, बचपन के दिन याद आ गए थे, इसलिए उसको याद कर रही थी। तो कभी कभार मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, इसलिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और यहाँ पर जाके मैं जो है सिंक भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जो होता है लास्ट में ना इससे भी स्मेल आती है, तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेना चाहिए लास्ट में। और भी मैंने हैंड वॉश भी कर लिया था और सिंक तो अच्छे से चमका ही दिया था मैंने, आप देख सकते हो।
ये मेरा सिंक चमक गया। और उसके बाद जाके देख सकते हो कपड़ों का ढेर यहाँ पर। अब इनको भी अच्छे से फोल्ड करना था यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी ये काम पे लग जाती हूँ। कपड़े के करके मेरे को अच्छे से फोल्ड करने थे। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है मम्मी भी आ जाती है मिठाई लेके, क्योंकि आज जो है मेरे मामा आए थे भटौली देने, तो मम्मी मेरे को मिठाई खिलाती है। ये है मेरी मिठाई और मैं इसको फिर खाने लग जाती हूँ। तो और कपड़े फिर उसके बाद फिर से फोल्ड करने लगे, तो कपड़े भी बहुत सारे थे। तो उसके बाद दोबारा आ जाती है मेरी मम्मी और वहाँ से मिठाई का डिब्बा दोबारा खोलती है, तो रबड़ बैंड छटक के मेरे बालों में आ जाता है। और देख सकते हो कैसे लटक रहा है यहाँ पर। और ये तो आम बात है, जब भी कोई चीज़ होती है ऐसी तो वो मेरे बालों में फंसती है। और इसको देख के मेरे को अपनी स्कूल की याद आ रही थी। जब मैं 12th में थी तो सर हमको आगे से पढ़ा रहे थे, पता नहीं एक कांटे वाला क्या था, फ्रूट्स था, पता नहीं क्या था, किसी ने मेरे वो दूर से फेंक के मेरे बालों में मतलब दूर से फेंका और मेरे बालों में अटक गया। तो सर ने देख लिया था, मैं क्योंकि उनको ही सुलझाने में लगी थी, तो सर ने मेरे को देख लिया था। तो वैसे वो चौक मारते हैं वो भी मेरे बालों में अटक जाता है। तो ये देख सकते हो मेरे कपड़े हो गए हैं फोल्ड। और ये है मेरी मम्मी की भटौली। तो अब जो है इनके पुड़िया बनाने थे, क्योंकि जो भटौली आती है ना उसको हम जो है कोई भी हो अपने, अब मैं बनाऊंगी पुड़िया, क्योंकि मिठाई जो है आस पड़ोस सब में बांट दिया जाएगा। और यहाँ सब यही करते हैं, क्योंकि हमारी देवभूमि उत्तराखंड की रिचुअल है, बोले तो परंपरा है जो पहले से चली आ रही है कि जब भी भटौली आती है तो उसका अपने आस पड़ोस सब में बांट दिया जाता है। और ये भटौली जो होती है लड़की के मायके से आती है। जब भी लड़की की शादी होती है तो शादी के 1 साल बाद ये भटौली आती है। और इसको ये भी भाई लेके आते हैं, मम्मी पापा लेके आते हैं। और भटौली का मतलब ही होता है कि भेंट करना है, भेंट के रूप में कुछ न कुछ उपहार देना। और ये भटौली जो होती है चैत्र के महीने में आता है, यानी कि जो अभी चल रहा है मार्च अप्रैल के महीने में। और जितनी भी बहनें बेटी माँ होती हैं सभी को भटौली का इंतज़ार रहता है। इस महीने अपने मायकों को याद कर रहे होते हैं। तो पहले के ज़माना तो हुआ करता था कि उस टाइम पे संसाधन भी नहीं हुआ करता था और ना गाड़ियाँ होती थी, तो लोग बहुत दूर से पैदल चल के जो है अपनी लड़की को भटौली देने आते थे और बहुत सारे पकवान बना के लाते थे। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है आजकल का ज़माना ऑनलाइन और डिजिटल है, तो आधी चीज़ें तो ऑनलाइन और शॉर्टकट ही हो जाती है। तो ऑनलाइन पेमेंट करके जिनके बेटी जो है अपने मम्मी पापा से बहुत दूर है और भाई से बहुत दूर है, तो उनको तो ऑनलाइन ही करना पड़ता है। और ऑनलाइन पेमेंट करके उन पैसों से वो मिठाई खरीदते हैं और अपने पड़ोस में बांट देते हैं और अपने मायकों को याद कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मेरी मम्मी भी बहुत लकी थी कि आज मामू आए और उन्होंने सरप्राइज़ दिया मम्मी को, क्योंकि हमको भी पता नहीं था कि मामा आने वाले हैं, भटौली लेके आने वाले हैं करके। हमको भी अचानक ही मामा ने सरप्राइज़ दिया। तो दोस्तों यही था हमारे आज का खास। तो दोस्तों ये मेरे लिए माही लेके आई है, माही बोले तो भाभी की लड़की, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको भाभी दिखाई थी। अगर नहीं देखी तो आप कल की वीडियो देख सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो मेरी। तो देखते हैं क्या लेके आई है। इसमें तो चने हैं, ये तो भाभी ने चने भेजे हैं। इसमें है शायद मेरे लिए कुछ, बोली थी माही इसमें आपके लिए कुछ है, देखते हैं क्या है। और मैंने इसको ओपन किया तो देखा भाभी ने इसमें इतने सारे हैंकी भेजे थे, 1 2 3 4 5, तो सारे हैंकी भेजे थे। और साथ में हेयर बैंड भी भेजा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और साथ में मेहंदी भी भेजी थी। तो भाभी थैंक यू सो मच। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है अभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।